गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी अनंत बाला मैम शांति हरी सुधन्य चांद पब्लिक स्कूल के प्लेटफॉर्म से आप सभी के लिए हिंदी के 12 अध्याय को लेकर आई हूँ, जिसमें आपके लेसन का नाम है 4 नवयुवक, यानी कि 4 नौजवान लड़के। इस चैप्टर का नाम है 4 नवयुवक, यानी कि 4 नौजवान लड़के। इसके बारे में हम लोग आगे पेज में देखते हैं क्या है इस कहानी में। सबसे फर्स्ट में दिया हुआ इसमें पात्र, यानी कि इस कहानी में कौन कौन है उसके बारे में। 4 पात्र हैं, जिसमें से एक उज्जैन का राजा बने हुए हैं। नेक्स्ट 4 नवयुवक है जिसके बारे में दिया गया है। एक का नाम है अनंत, नेक्स्ट है मधुर, अगले लड़के का नाम है विमल और कपिल। 4 नवयुवकों के नाम हैं। उसमें एक व्यापारी बना हुआ है, 2 दरबान। और अब कहानी शुरुआत होती है। कहानी का पहला दृश्य में क्या होता है, एक कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क पर क्या होता है कि अनंत, मधुर, विमल और कपिल नाम के 4 नवयुवक उज्जैन जाने वाली कच्ची सड़क पर चले जा रहे हैं। उज्जैन जाने वाली जो सड़क है वो कच्ची है। चारों नवयुवक उस पर चल कर जा रहे हैं और वे जा रहे हैं नौकरी की तलाश में। और उज्जैन से पहले थोड़ी सी दूरी पर है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि अनंत क्या कहता है। चारों नवयुवकों में, चारों लड़कों में जो अनंत है वो कहता है कि हमें घर से चले बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई नौकरी नहीं मिली है, ऐसा अनंत कहता है। तो अनंत के ऐसा कहने पर मधुर क्या कहता है? मधुर कहता है हाँ, पूरे 10 दिन हो चुके हैं। कितने दिन? पूरे 10 दिन हो चुके हैं। तो इस पर विमल कहता है ठीक है, लेकिन 10 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है। 10 दिन तो काफ़ी लंबा समय नहीं होता है, एक नौकरी ढूंढने हम लोग निकले हैं। तो अनंत कहता है इस पर, यदि उज्जैन के राजा से हमारी एक बार भेंट हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमें अवश्य कोई सेवा में अपनी रख लेंगे, यानी अवश्य कोई ना कोई काम हम लोग को दे देंगे। तो इस पर कपिल कहता है राजा से मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्या तुम्हारे पास भेंट करने के लिए कोई योजना है? ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है कपिल अपने तीनों दोस्तों से कि हाँ, राजा से मिलना कोई आसान बात नहीं है, क्या तुम लोग के पास कोई योजना है जिससे हम लोग राजा से मिल पाए? तो इस पर विमल कहता है इसके विषय में हम उज्जैन आने पर ही सोचेंगे कि हाँ, कैसे राजा से हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में है आप लोग का मधुर कह रहा है। मधुर बोलता है देखो, एक ऊंट इस रास्ते से गया है, आओ इसके पद चिन्हों को ध्यान से देखें। मधुर कहता है कि इस रास्ते से एक ऊंट गया है अभी अभी, तो हम लोग क्यों ना इसके पद चिन्हों से, पद चिन्हों का अर्थ है कि ऊंट के पैरों का निशान, यानी कि पैरों के निशान से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान से देखें। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके पैरों के निशानों का अध्ययन करते हुए जाएंगे, यानी उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हुए जाएंगे। चारों दोस्त ऊंट के पैरों के निशानों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पर विमल कहता है निशान को देखते हुए, ऊंट के जो पैरों के निशान बने हुए थे उसको देखते हुए विमल कहता है मुझे इस ऊंट के बारे में एक विशेष बात पता चली है। तो कपिल कहता है मुझे भी ऊंट की एक विशेषता ज्ञात हुई है, यानी अभी तक विमल और कपिल 2 लड़कों को ऊंट के पद चिन्हों को देखते हुए कुछ न कुछ बातें पता चली हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो उस पर अनंत कहता है कि हाँ, मुझे भी कुछ पता चला है पैरों के निशान को देखते हुए। मधुर कहता है और मैं उस ऊंट के बारे में एक ऐसी बात जान पाया हूँ, एक ऐसी बात जान गया हूँ जो तुम तीनों को नहीं पता होगी, ऐसा मधुर कहता है। तो इस पर अनंत कहता है जैसे ही हमें सड़क के किनारे कोई घना छायादार वृक्ष मिलेगा, हम उसके नीचे बैठेंगे, फिर हम ऊंट की इन विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी चारों बच्चों को, चारों लड़कों को कुछ ना कुछ बातें ऊंट के पद चिन्हों को देखते हुए पता चली है, जिसके बारे में डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए वो लोग एक छायादार वृक्ष की तलाश कर रहे हैं कि उसके नीचे बैठ के वो लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो, सामने से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है, यह कौन हो सकता है? वे आपस में बातें कर रहे हैं कि हाँ, कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, पता नहीं वो कौन हो सकता है, आपस में ये लोग बोल रहे हैं। विमल कहता है
देखने में तो यह व्यक्ति कोई व्यापारी लगता है। देखने में वो व्यक्ति क्या लगता है? एक व्यापारी लगता है। व्यापारी का अर्थ हुआ जो व्यापार करता हो, क्रय विक्रय का काम करता हो, सामान खरीद कर अपने लाभ के लिए बेचता हो, उसे व्यापारी कहते हैं। हाँ, वह व्यापारी ही है, कोई धनी व्यापारी है। ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति का कुछ खो गया है, यानी कि वो ढूंढते हुए नजर आ रहा है, जैसे कुछ उसका खो गया है। व्यापारी उन चारों नवयुवकों के पास आकर रुकता है और अभिवादन करता है, यानी कि उसका आदर के साथ नमस्कार करता है। व्यापारी कहता है, सज्जनों नमस्कार। चारों नवयुवक भी नमस्ते कहते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई। वो व्यापारी से ऐसा कहते हैं। अब व्यापारी कहता है, महानुभावों, मेरा ऊँट कहीं खो गया है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? व्यापारी चारों लड़कों से कहते हैं कि मेरा ऊँट कहीं खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ, क्या आप में से किसी ने उन्हें देखा है? तो इस पर अनंत कहता है, क्या तुम्हारा ऊँट एक टांग से लंगड़ा कर चलता है? तो व्यापारी कहता है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मेरा ऊँट एक टांग से लंगड़ा कर चलता है। तो मधुर कहता है, क्या वह दाईं आंख से अंधा भी है? व्यापारी से कहता है। तो व्यापारी उत्तेजित होकर, यानी उत्सुकतापूर्वक खुशी से पूछता है कि हाँ हाँ, बोलता है, वह दाईं आंख से अंधा है। वह एक काना ऊँट है, यानी कि देख नहीं सकता है, दाईं आंख से वो अंधा है। कपिल कहता है, क्या उसकी पूँछ छोटी है? तो व्यापारी से पूछता है, क्या उसकी एक पूँछ छोटी है? तो उस पर व्यापारी क्या कहता है? उस पर व्यापारी कहता है, तीव्र उत्तेजना से, यानी कि बहुत खुश हो गया, उसे लगा कि हाँ, उन लड़कों ने ऊँट को देखा है, तो वो खुशी से उत्सुकता से कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी ऊँट की पूँछ छोटी है, आप लोगों ने उसको बहुत ध्यान से देखा है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को इसका आगे का पेज पढ़ाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।